नवाज शरीफ के मुस्तकबिल में क्या, आजादी या मुस्तकिल असीरी? फैसला 26 मार्च को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस कहते हैं जमानत हो भी गई तो भी नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, नाम ECL में है। लोगों को बैरून मुल्क भेजने का तजर्बा अच्छा नहीं, कुछ तो वापस ही नहीं आते। नवाज शरीफ ने बीमारियों के बावजूद इंतखाबी मुहिम चलाई, क्या उन्हें पुरानी बीमारियां हैं? चीफ जस्टिस का सवाल। कहा मरीज अहम हो तो डॉक्टर एक टेस्ट 10 बार करते हैं। खुद साख्ता प्रोटोकॉल ट्रम्प बना रखी है। वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर होने पर जमानत मंसूख करने का ऑप्शन दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया, नवाज शरीफ आज़ाद शहरी की तरह इलाज चाहते हैं। नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की इजाजत न मिलने पर शरीफ खानदान को तशवीश। शहबाज शरीफ कहते हैं जाती मुआलिज हो या अहले खाना, नवाज शरीफ से 5 रोज से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। पहले हफ्ते में 2-3 बार मिलते थे, अब जुमरात तक महदूद कर दिया गया। ओपोजिशन लीडर ने अहले खाना को मुलाकात की इजाजत न देना जुल्म और ज्यादती करार दे दिया। जेल मैनुअल के तहत हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाजत है, जो जरूर देंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार ने साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ पर वाजे कर दिया। कहा यह पुरानी हुकूमत नहीं जो कानून के बरखिलाफ काम करे। वजीर इत्तलात पंजाब बोले, नवाज शरीफ को मुल्क में हर इलाज की पेशकश की, लेकिन वो जमानत का इंतजार कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जरदारी और फलियाल टालपुर को फिर रिलीफ मिल गया। 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। नैब की जानिब से गिरफ्तारी और बदसलूकी का खदशा है। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में नामजद नहीं किया आसिफ जरदारी की दरखास्त। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 2 रावलपिंडी जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया है इस्लामाबाद में। फैसला किया गया है ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव है, लिहाजा हमारी अपोजिशन के दिल धड़क रहे हैं पहली अकाउंटेबिलिटी से, तो ये ना हो कि दिल ही रुक जाए। रावलपिंडी की एहतिसाब अदालत को इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान, कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला किया गया है। इस फैसले से अपोजिशन के दिल तो जरूर धड़केंगे। वफाकी हुकूमत कत्ल की धमकियां दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम। ट्विटर पैगाम में कहा, कल इन तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले वज़रा की बरतरफी के मुतालबे पर कत्ल की धमकियां और नैब नोटिस मिले, लेकिन याद रखें कोई हथकंडा उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटा सकता। क़यादत के खिलाफ बयान पर पीपल्स पार्टी जियाले शेख रशीद पर बरहम। मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। चौधरी मंजूर कहते हैं शेख रशीद ने बिलावल को धमकी दी थी, पिंडी में कल FIR दर्ज कराएंगे। शेख रशीद जिसने ये कहा कि वो अब अपनी खैर मनवाए और अपनी जान बचाए, जो उन्होंने एक थ्रेट दिया है, तो हमें खतरा लायक है अपने चेयरमैन के लिए। आप ऑपोजिशन को इतना दीवार से ना लगाएं कि कल को आपके बच्चे भी जो हैं वो जेल के चक्करे लगाएं, जो कि इंग्लैंड के पुरफजा मकाम में बैठे। शेख रशीद ने एक धमकी दी, अपने चेयरमैन के लिए खतरा लाहक हो गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबूल ने आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में तशवीश जाहिर कर दी। कहते हैं ऑपोजिशन को इतना दीवार से ना लगाया जाए। ये भी पूछ लिया, क्या आप जरदारी को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं? कमरे अदालत में आसिफ अली जरदारी परेशानियों से आरी। खुशगवार माहौल में गपशप लगाई और शेर भी पढ़कर सुनाया। जरदारी की गुफ्तगू से कमरे अदालत कहकहों से गूंजता रहा। शहर कायद में तजावुजात के खिलाफ हुक्काम फिर बेदार। गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। लियाकताबाद में 200 के करीब गैर कानूनी दुकानें मस्मार। एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने फुटपाथों से पथारे भी साफ कर दिए।
बनेगा अब रोशन पाकिस्तान। पहली बार थर के कोयले से बिजली पैदा होने लगी। 330 मेगावाट बिजली आजमाइशी तौर पर नेशनल ग्रिड में शामिल कर दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $90 लाख की मंजूरी दे दी। $70 लाख कर्ज और $20 लाख इमदाद होगी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन सेक्टर खर्च की जाएगी। यह वस्ती और मगरबी एशिया में पहला मंसूबा होगा। डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट फंड का बयान। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। Assalamu alaikum. We rahmat Allah. We barakatuh. He is a terrorist. He is a criminal. He is an extremist. न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट का मुसलमानों से इजहार यकजहती। सेशन का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हुआ। वजीर आजम ने खिताब की इब्तिदा में अस्सलामु अलैकुम कहा। शहीद पाकिस्तानी नईम राशिद और अफगान शहरी अब्दुल अजीज को खराज अकीदत। टेरेंट को दहशतगर्द, इंतहा पसंद और मुजरिम करार दिया और कहा ऐसे शख्स का नाम लेना भी पसंद नहीं। सानिहा क्राइस्ट चर्च के जिम्मेदार सफेद फार्म दहशतगर्द को सजाए मौत दी जाए। तुर्की ने मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं न्यूजीलैंड ने उसे सजा ना दी तो तुर्की को ऐसे दहशतगर्द को सजा देने का तरीका आता है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की भी मजम्मत। करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तान का फिर बड़ेपन का मुजाहिरा। तकनीकी मुज़ाकरात में भारत के एतराज़ात और इख्तलाफात। पाकिस्तान ने हर बार लचक दिखाई। भारत का अपने शहरियों के शनाख्ती दस्तावेज को परमिट कहने पर एतराज। पाकिस्तान ने भारतीय एतराज पर दस्तावेज को कार्ड का नाम दे दिया। यात्री बस पर आए या पैदल, पाकिस्तान ने कोई एतराज नहीं उठाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन के फौजी सरबराह की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बहरीन की फौज के सरबराह ने अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। जुल्म, बर्बरियत और लाकानूनियत भारत और इसकी फौज की मिल्कियत। मकबूजा कश्मीर में असातिज़ा भी महफूज नहीं। पुलवामा में जेर हिरासत टीचर को मार डाला। नौजवान स्कूल टीचर रिजवान असद भारतीय फौज के बहिमाना तशद्दुद से शहीद। बालाई इलाकों में हसीन मौसम। बर्फ ने डेरे डाल दिए। गिजर में एक बार फिर रुई के गाले बरस पड़े। मंजर हसीन से हसीन तर हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पेशावर में जल थल एक हो गया। कराची वाले तैयार हो जाएं, बला की गर्मी आने वाली है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। नवाज शरीफ के मुस्तकबिल से उनका मुस्तकबिल क्या होगा? जेल से रिहाई मिलेगी या असीरी मुस्तकिल रहेगी? साबिक वजीर आजम के तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत का फैसला 26 मार्च को किया जाएगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते हैं नवाज शरीफ की जमानत हो भी जाए तो भी वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। उनका नाम ECL में है। चीफ जस्टिस ने यह भी कह दिया कि बैरून मुल्क भेजने का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। कई लोग आज तक वापस नहीं आए, जिस पर नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि नवाज शरीफ आजाद शहरी की तरह इलाज कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर होने के बाद जमानत मंसूख भी की जा सकती है। नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत पर समात। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल से हुआ समात का आगाज। कहा नवाज शरीफ के लिए 5 मुख्तलिफ मेडिकल बोर्ड्स बनाए गए। नवाज शरीफ ने बाजू और सीने में दर्द की शिकायत बताई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहली रिपोर्ट में नवाज शरीफ की उम्र 65 साल लिखी थी, दूसरी में उम्र 69 साल लिखी। चंद दिनों में ही उम्र 4 साल बढ़ा दी गई। बेशक नवाज शरीफ सजा होने के बाद वापस आए, लेकिन नवाज शरीफ जमानत के बावजूद बैरून मुल्क नहीं जा सकते। जिनका ट्रायल हो रहा है वो भी वापस। नवाज शरीफ गुर्दे में पथरी, हेपेटाइटिस, शुगर और दिल का आर्जे के मरीज हैं, लेकिन इलेक्शन से कबल जलसे, जुलूस और रैलियां भी निकालते रहे हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मजीद रिमार्क दिए, क्या कोई अदालती मिसाल है कि सजा याफ्ता शख्स को बैरून मुल्क जाने दिया जाए? उधर शरीफ खानदान ने नवाज शरीफ की तबीयत और मुलाकात की इजाजत न मिलने पर तशवीश का इजहार किया है। शहबाज शरीफ कहते हैं महकमा दाखिला पंजाब ने 5 रोज से जाती मुआलिज समेत किसी को भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी। असीर नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। शहबाज शरीफ का तशवीश का इजहार।
ट्विटर पैगाम में कहा, पहले हफ्ते में 2 से 3 बार मुलाकात हो जाती थी, लेकिन अब सिर्फ जुमेरात को होती है। ये पाबंदी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हमजा शहबाज ने भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा, ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। उनको सीरियसनेस इतनी हुई कि वेंटिलेटर पर, और उसके बाद 7 स्टंट्स पड़े। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। खुदा न करे ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। उनका कहना था कि कशीदा हालात में अपोजिशन ने यकजहती दिखाई, लेकिन हुकूमत का रवैया दुरुस्त नहीं। शरीफ फैमिली के तमाम इल्जामात हुकूमत पंजाब ने मुस्तरद कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब समसाम बुखारी कहते हैं, अदालत ने नवाज शरीफ को जमानत दी तो बीमारी को सामने रखकर फैसला करेंगे। हम नवाज शरीफ को बेजा ECL पर रखना नहीं चाहते। साबिक वज़ीर आला पंजाब का दावा मौजूदा वज़ीर आला ने मुस्तरद कर दिया। ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया। कहा, हुकूमत ने हुकूक से बढ़कर आपको सहूलियात दी। जेल मैनुअल के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 1 मुलाकात की इजाजत है, जो जरूर कराई जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने भी वजाहत देते हुए कहा, नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए किसी को नहीं रोका। हर चीज़ की ऑफ़र है, ना को मिलने का उनको, ना मरियम बीबी को कोई उसमें मसला है, ना शहबाज शरीफ साहब को कोई मसला है। वो जब मिलना चाहते हैं मिलने जाए, जिस डॉक्टर से चाहे इलाज कराएं, बाहर उनको भेजना हमारे मैंडेट में नहीं। ये भी कहा कि अदालत अगर उनको इजाज़त देती है तो हम ECL पे नहीं डालेंगे अगर उनकी सेहत का मसला। पंजाब हुकूमत का कहना है कि अगर अदालत ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी तो नहीं रोकेंगे। बिलावल भुट्टो कल नैब रावलपिंडी के ऑफिस में पेश होंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने तस्दीक कर दी। उनका कहना था कि पेशी के मौके पर रहनुमा और कारकुनान भी नैब आएंगे। नैब हुक्काम की दरखास्त पर इंतजामिया ने भी सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत कारकुनान को नैब ऑफिस तक नहीं जाने दिया जाएगा। सिर्फ सीनियर रहनुमा ही बिलावल भुट्टो के साथ नैब ऑफिस तक आ सकेंगे। अभी आपको खबर दें, सिंध हाई कोर्ट ने नैब को साबिक से जरदारी और फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने दोनों रहनुमाओं की 10 रोज की हिफाजती जमानत 10 लाख रुपए की एवज मंजूर कर ली। ज़र जमानत जमा कराते वक्त आसिफ जरदारी ने खुशगवार मूड में वकला से गुफ्तगू की और शेर भी सुनाया, जिस पर कमरे अदालत में कह कहे गूंज उठे। वफाकी हुकूमत कत्ल की धमकियां दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर इल्जाम लगा दिया। ट्विटर बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि कलदम तंजीमों से राब्ते रखने वाले वज़रा की बरतरफी के मुतालबे पर हुकूमत ने कत्ल की धमकियों और नैब नोटिस और मुल्क दुश्मन करार देकर इसका जवाब दिया, लेकिन इनमें से कोई भी हथकंडा उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटा सकता। बिलावल भुट्टो ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए एक बार फिर मुश्तरका कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा भी किया है। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने बिलावल भुट्टो के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, इलेक्शन में जिन तंजीमों ने हिमायत की वो खुद दहशतगर्दी का शिकार रही हैं। वो फिके हैं पाकिस्तान के जो शिकार रहे दहशतगर्दी का। उन्होंने मेरी इलेक्शन कैंपेन में सर खुल के नहीं, जिस दिन ये इल्ज़ाम लगा ना तो अगले दिन मेरे पास मैसेज आया वहाँ से। उन्होंने कहा, जी हम आपके साथ आज भी खड़े हैं, मगर आप चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट भी देने को तैयार हैं। बहुत अरसे से पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि कुर्सी पे बैठो, मजे करो हुकूमत के और बुरा बोल दो फौज को कि यार वो नहीं मानते। पीपल्स पार्टी ने शेख रशीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। चौधरी मंजूर कहते हैं, वजीर रेलवे शेख रशीद के खिलाफ कल रावलपिंडी में FIR कटवाएंगे। जब बेनजीर भुट्टो वतन वापस आई थी तो मुशर्रफ ने भी ऐसी ही धमकी दी थी। तमाम इदारे बयान जारी करें कि शेख रशीद से उनका कोई ताल्लुक नहीं। शेख रशीद ने सीधा कहा है, मैं बच्चे से कहता हूं कि वो बचकर चले वरना मारा जाएगा। एक आफ्टर थॉट के तौर पर उसने वापस कहा कि सियासी तौर पर शेख रशीद बहुत सारे लोगों का खुद साख्ता तर्जमान बना हुआ है। वो हुकूमत का भी तर्जमान है, वो कलदम जमातों का भी तर्जमान है, तो कई और क्वार्टर्स का भी तर्जमान है। सारे क्वार्टर्स अपनी अपनी वजाहत पेश करें, अपनी अपनी सफाई